हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। सबसे पहले अपना आत्मसम्मान। आज नीलेश ने जैसे ही वीना पर हाथ उठाने की कोशिश करी तो उसने हाथ पकड़कर वहीं रोक दिया। बस, बहुत हो गया। नीलेश गुस्से में बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा हाथ पकड़ो, अभी बताता हूँ। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वीना ने उसके मुंह पर 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और गुर्रा कर बोली, आगे से गलती दोबारा मत करना वरना पछताओगे। बहुत साल हो गए तुम्हारा जुल्म बर्दाश्त करते हुए, यह सोचकर कभी तो सुधरोगे। और बच्चों को लेकर अपने कमरे में चली गई। नीलेश ने दोबारा कोशिश नहीं करी। थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आई, रसोई में गई, अपना और बच्चों का खाना लिया और अपना कमरा बंद कर बच्चों को खिलाकर सुला दिया और खुद भी खा लिया। जब नीलेश का रिश्ता आया तब मैं सिर्फ 19 साल की थी। मैंने पापा से कहा भी, पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ। वह कहने लगे, बिटिया मैं समझता हूँ, पर क्या करूँ, तेरे से छोटी 2 बहनें हैं, भाई उनसे भी छोटा है, मैं अकेला क्या क्या संभालूँ। पापा की मजबूरी समझ मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। नीलेश के परिवार में उसकी माँ थी और एक बहन जिसकी शादी हो चुकी थी। नीलेश की सरकारी नौकरी थी। रिश्ता होने के 2 महीने बाद शादी हो गई। ससुराल में आने के बाद पता चला नीलेश का स्वभाव बहुत उग्र है, बात बात पर हाथ उठा देता है। माँ भी कम नहीं थी। माँ पापा को बताया, कहने लगे, बेटा सब्र रख, एक बार बदनामी हो गई तो छोटी बहनों से कौन शादी करेगा। जब नीलेश ने देखा मायके में कोई कुछ नहीं कहता तो वह और हावी हो गया। जो थोड़ी बहुत शर्म थी वह भी चली गई। समय के साथ मैं 2 बच्चों की माँ बन गई। बेटा 4 साल का हो गया और बिटिया 2 साल की। सोचा था बच्चे होने के बाद नीलेश के स्वभाव में कुछ तो बदलाव होगा, पर वह नहीं बदला। कल मैं बच्चों को लेकर पार्क में गई थी। कभी कभी बच्चे ज़्यादा जिद करते तो सासू माँ भेज देती, पर कहती किसी से बात मत करना, बस बच्चों को घुमा कर ले आना। ठीक है मम्मी जी, कह देती। आज मोहिनी भाभी भी अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी। उनके साथ मेरी अच्छी बनती थी। उन्हें देख मैंने अपने हाथों को साड़ी के पल्लू से ढक लिया ताकि उन्हें मेरे हाथ पर पड़े चोट के निशान ना दिखें। वह बच्चों से कहने लगी, चलो खेलो आपस में मिलकर, दूर मत जाना। और मेरे साथ बेंच पर बैठ जाती हैं। और वीना कैसी हो, ठीक हूँ भाभी। हाँ वह तो दिख ही रहा है, कब तक सहोगी यह सब। क्या करूँ भाभी, जो मेरी किस्मत में है वह तो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ वीना, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो हम उसका इलाज करवाते हैं या किस्मत के भरोसे बैठ जाते हैं। कैसी बात कर रही हो भाभी, बीमारी में दवाई तो दिलवानी ही पड़ती है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। अपने आत्मसम्मान के लिए तुम्हें कदम उठाना ही होगा। और अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए। अगर तुम्हारे बेटे को भी पिता की आदत पड़ गई तो कल को दूसरे घर से आने वाली को क्या जवाब दोगी। जब तुमसे पूछेगी, मम्मी जी आपने अपने बेटों को औरतों का सम्मान करना नहीं सिखाया। या फिर कल को तुम्हारी बेटी तुम्हारी वाली ज़िंदगी जीने लगेगी, जब वह माँ को बिना विरोध करे पिटता देखेगी तो सोचेगी औरतों की ज़िंदगी ऐसी ही होती होगी। नहीं, मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी कह रही हूँ थोड़ी कोशिश करो, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाओ। वह सोच ही रही थी क्या करे, कैसे करे कि नीलेश ने आज फिर सब्जी में थोड़ा नमक तेज हो गया, इस बात पर हाथ उठाने लगा। और इतना सोचते सोचते मेरी आँख लग गई। पर नीलेश रात के अपमान को भूला नहीं था और सासू माँ भी रात को तो चुप रह गई। सुबह उठते ही दोनों माँ बेटा वीना को सुनाने लगते हैं, कौन मिल गया जो इतना जोर आ गया तेरे अंदर, किसके दम पर उछल रही है। हाँ मिल गया है, बोलो क्या कर लोगे। नीलेश फिर से हाथ उठाने की कोशिश करता है तो वीना चिल्लाती है, जहाँ हो वहीं खड़े रहना, नहीं तो घरेलू हिंसा का केस बना दूंगी। बहुत साल हो गए बर्दाश्त करते हुए, पर अब नहीं। और यह मत सोचना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। यहीं रहकर तो माँ बेटे की छाती पर मुंह दलूंगी, समझे। चाय नाश्ता करो और अपने काम पर चलते बनो। अगर सम्मान चाहिए
तो देना भी सीखो। माँ बेटा दोनों चुप हो जाते हैं। कहीं सच में पुलिस केस बन गया तो परेशानी हो जाएगी। धीरे धीरे नीलेश में सुधार आने लगा। वह पहले भी इतना गलत नहीं था। यह सब सासू माँ के बहकावे का असर था। वे जानबूझकर आगे पीछे से सब्जियों में मसाला मिला देती थी, प्रेस के कपड़े खोल देती थी, फिर कहती इसका तो काम में ध्यान नहीं रहता। अब उन्होंने यह काम करने बंद कर दिए, कहीं बुढ़ापा ना खराब हो जाए। इस तरह थोड़ी सी हिम्मत से वीना अपने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। हेलो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीना ने जो कदम उठाया वह सही था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।